Hi, welcome back to A2 Banker. This is the video 3 regarding the questions for banking interview. Okay, so today's topic is TDS, tax deducted at source or tax deduction at source. So what is TDS? आपने बहुत सुना होगा कि people say कि मेरा तो इतना TDS कट गया और मेरा इतना ये हो गया कि TDS मेरा बहुत कट गया यार. So what is actually TDS? When my employer, okay, deducts tax from my salary and deposits in government account on my behalf, then it is called TDS. This is also part of income tax under Income Tax Act 1961 and gets adjusted to my total tax liability. Okay, तो देखिए नाम से we can understand tax deducted at source. What the जो point of origination है source जो भी income का point of origination है वहीं से जब हमने tax deduct कर लिया तो वो बन गया tax deducted or deduction at source. For example, let's say you are working in State Bank of India. ठीक है, तो आपकी सैलरी से ही ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड होता है. आपकी जो सैलरी स्लिप मिलेगा उसमें लिखा होगा कि आपका इतना इतना टैक्स कटा है. ठीक है, तो आपके इनकम का सोर्स क्या है या फिर इनकम का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिनेशन सोर्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंटरमीडियरी की तरह काम किया है यहाँ पे. इट एक्टेड एज अ इंटरमीडियरी और उसने आपकी डायरेक्ट सैलरी से ही उसने टैक्स काट लिया. ठीक है, और आपकी सैलरी से टैक्स काट के वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट अकाउंट में वो डिपॉजिट करेगा. तो यहाँ पे हमारा टैक्स डिडक्ट हो गया एट द सोर्स ओनली, सोर्स से ही हमारा टैक्स कट हो गया. तो ये टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो गया. तो ये एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है हमारा कि एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है. ठीक है, हमारे अगर नॉन एम्प्लॉय है, ठीक है, नॉन एम्प्लॉय के केस पे टीडीएस कैसे कट होता है. लेट्स से कोई रेंट पेमेंट हो रहा है, बहुत सारे केसेस हैं. रेंट पेमेंट, प्रोफेशनल फीस, कंसल्टेशन फीस, कमीशन पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय बैंक्स. ठीक है, नॉन एम्प्लॉय के केस में लेट्स से कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, उनके पास लेट्स से 1 करोड़ रुपीज़ पड़ा हुआ है एंड वो डिपॉजिट कर रहे हैं अपनी एफडी लेट्स से इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो वो जब वहाँ पे अपना पैसा जमा करेंगे, फिक्स डिपॉजिट अपना खुलवाएंगे, तो उनके जो रिटर्न आएगा, उनका जो इंटरेस्ट आएगा उस पर भी टीडीएस कटेगा. मतलब लेट्स से 1 करोड़ की इनकम पे अगर आप मान के चलो अगर उनको लेट्स से 10% मिल रहा है तो कितना उनका रिटर्न हो गया, यू कैन कैलकुलेट, अच्छा खासा उनको रिटर्न मिलेगा. ठीक है, तो फिर अब इस पर उनको टीडीएस देना पड़ेगा. ठीक है, मतलब एक गवर्नमेंट में लिमिट बना रही है कि अगर आपका पैसा मतलब आप आई थिंक इट्स अप टू 1 लाख, अब 1 लाख हो गया है कि अगर आपका जो एफडीज के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, आपकी सेविंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको उसमें टीडीएस पे करना पड़ेगा. तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को अपने इंटरेस्ट इनकम से अपना उन्होंने इनकम से उनको टीडीएस पे करना पड़ा. तो यहाँ फिर से क्या हुआ, जो आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ इनकम है, आपका इनकम कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जो आपने पैसा जमा किया है उस पैसा डिपॉजिट के लिए बैंक आपको एक अच्छा खासा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है. 10% होता नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ तो 10% दे रहा है लेट्स से, तो उस पर भी आपका क्या कर देगा वो बैंक, जो भी एप्लीकेबल टीडीएस कटना चाहिए उतना टीडीएस काट के आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली जो भी आपने अप्लाई किया होगा उस पर वो आपको पैसा देगा. तो यहाँ फिर से टीडीएस कटा. तो आई होप यू गॉट इट. ठीक है, तो दिस इज फॉर नॉन एम्प्लॉयज.